गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जान रहे हैं बेटा कि आइंस्टीन क्लासेस की तरफ से यूट्यूब क्लासेस चलाई जा रही हैं और आप लोगों को बेटा घर पे रखते हुए आपके स्टडी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे आप घर में रहो और पढ़ते रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ते रहो। हमारे क्लास बनाने का उद्देश्य बेटा सिर्फ इतना है कि बच्चों आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीजें मिलती रहे, आप अध्ययन करते रहें, स्टडी करते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और इस वैश्विक महामारी में जो हो सके अपना जितना हो सके घर पे रह करके अपना योगदान दें। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये कोविड-19 है, इसकी वजह से पूरे संसार में सबको समस्या हो रही है। ये एक महामारी है, वैश्विक महामारी है जो पूरे संसार में सबको प्रभावित कर रही है। तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब बहुत ही आवश्यक हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए, अन्यथा आप घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए। और जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं, आपको प्रतिदिन आइंस्टीन क्लासेस की तरफ से यूट्यूब पर आप लोगों को वोकेबलरी की क्लास अलग और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास बेटा अलग मिलती है या अलग पढ़ाई जाती है, आप लोग जानते हैं। तो उस चीज को देखते हुए आज हमने आप लोगों के लिए इसके पहले की आपकी जो वोकैब की क्लास थी, उसके बाद आपका ये नेक्स्ट क्लास है बेटा, ये हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, ये हमारा काम कंटिन्यू चलता रहेगा। आपको ये क्लासें कंटिन्यू मिलती रहेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो आइंस्टीन क्लासेस है ये आपके प्रयागराज में संस्थान है एक ये, और ये संस्थान ऑफलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एजुकेशन बच्चों को देती है। तो अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से जो ऑफलाइन की क्लासें हैं वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं, तो हम अपने बच्चों को देखते हुए हमारे बच्चों का स्टडी काम का जो वो है वो रुकने ना पाए, स्टडी उनकी कंटिन्यू चलती रहे। इस वजह से हम लोगों ने आपकी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट की है और ये क्लास आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोविड-19 या हमारी ये जो वैश्विक महामारी है ये आगे चल के इसकी वैक्सीन आ जाने पे या सबको टीके लग जाने के बाद आपकी ये क्लासेस बंद करी जाएंगी, ऐसा नहीं है। अब आपको आइंस्टीन क्लासेस की तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासें रहेंगी। जो आपकी कोचिंग है, एक संस्थान है, जब हमारे गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जब हमारी गवर्नमेंट सारी चीजों को नॉर्मल देखेगी, ये सारी चीजों को अच्छे ढंग से देखेगी, तो वो हम लोगों को मैसेज करेंगे या हम लोगों को तो संदेश मिलेगा, तो हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे ऑफलाइन। लेकिन जब तक यह हमारा भारत पूर्ण तरीके से कोविड-19 से जीत नहीं जाता, तब तक अभी ऑफलाइन क्लासेस चलने की संभावनाएं बहुत ही कम है। तो उनको देखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई है और ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, और आप ऑफलाइन अगर आप जो इसके रहेंगे, जब ये कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको ऑफलाइन जो कोचिंग करते थे वो तो है ही है, लेकिन इसके बाद आप लोगों को कोचिंग में आपकी ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू चलेगी, लगातार आपकी ऑनलाइन ये क्लास चलती रहेगी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये आइंस्टीन क्लासेस बेटा आपका यूट्यूब चैनल के साथ साथ आइंस्टीन क्लासेस का आपका फेसबुक पेज है। आप वहां पर इस वीडियो को आप आइंस्टीन क्लासेस के पेज पर जाकर के भी आप वहां से पा सकते हैं। आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, आइंस्टीन क्लास के पेज पर भी मिलेगा, दोनों जगह आपको दोनों चीजें वीडियो मिलेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये चीजें और बच्चों में जाए और लोगों को इनका फायदा हो और बच्चे पढ़े। जो फ्री ये सारी चीजें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो इसका वो लोग फायदा उठाएं। और ये चीज बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसा कि
हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए प्रतिदिन क्लास आप लोगों को पढ़ाते हैं, क्लास बनाते हैं, तो कुछ दायित्व तो आपका भी बनता है। जितनी भी सारी चीजें हैं आप उनको अच्छे ढंग से रिवीजन करते रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा और आगे अपना स्टडी का कार्य जारी रखिएगा। अपने स्टडी में बीच में इंटरप्शन ना लाइएगा, लगातार अपनी स्टडी करते रहिएगा। चलिए फिलहाल आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो वोकैब का है बेटा हमारा 3rd क्लास है। आज हम वोकैब को आपके फिर से आप लोगों के बीच में वोकैब की क्लास लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए बेटा आज से बच्चों हम फिर से आज की आपकी वोकैब की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग भी जुड़ जाइए क्योंकि आपका टाइम हो चुका है। अगर आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। सेकेंड थिंग्स, आपको जब मैं आपको समझा रहा हूं, जब आपको मैं वोकैब बता रहा हूं तो फुल कंसंट्रेशन आप अपने वीडियो पे कीजिएगा। लिखने का टाइम नहीं कीजिएगा, लिखने में अपना समय इन्वेस्ट मत कीजिएगा। लगातार सिर्फ देखिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखने के बाद ही लिखने का काम करेंगे। अन्यथा सबसे पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी आप ये देंगे कि आप 2 बार 4 बार जम के अच्छे ढंग से बैठ के सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे। चलिए बेटा हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों हम अपनी पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है बेटा, हमारा पहला वर्ड है फॉगो। क्या है बेटा? आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो हमारा पहला वर्ड क्या है? फॉगो। फॉगो का मतलब होता है लीव गो विदाउट। इसका मतलब त्याग करना। फॉगो का मतलब होता है बेटा त्याग करना। फॉगो का मतलब क्या होता है बेटा? त्याग करना, किसी चीज को छोड़ना, किसी चीज को लीव करना। अब आपका जो सेकेंड वर्ड है बेटा वो क्या है? डेरिजन। क्या है बेटा आपका? डेरिजन। सेकेंड वर्ड बेटा हमारा जो क्या है वो क्या है बच्चों? डेरिजन है। डेरिजन का मतलब होता है रेडिक्यूल। रेडिक्यूल का मतलब होता है बेटा उपहास करना, किसी का मजाक बनाना, किसी का मजाक करना, किसी के ऊपर जोक करना, किसी के ऊपर मजाक करना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेरिजन। डेरिजन मतलब रेडिक्यूल। इसका सिनोनिम बेटा आपका क्या होगा? रेडिक्यूल। अगर हम समझने का प्रयास करें, मॉकरी। इसका मतलब ये होता है बेटा लोगों का या चीजों का उपहास करना। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं बेटा। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा क्या है? एक्सक्लेप्ट। क्या है बेटा? एक्सक्लेप्ट। एक्सक्लेप्ट का मतलब होता है बेटा नियरनेस। अगर हम नियरनेस की बात करें बेटा तो ऐसी चीज के बारे में आपको बता सकते हैं। मतलब एक्सक्लेप्ट का मतलब होता है दोष मुक्त, जिसके ऊपर कोई दोष ना हो, जिसके ऊपर कोई दोषारोपण ना किया गया हो, जिसके ऊपर कोई दोष ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नियरनेस या एक्सक्लेप्ट। ठीक, नेक्स्ट वर्ड बेटा अपना हम देखते हैं क्या है? एंसेस्ट्रली। क्या है बेटा आपका? एंसेस्ट्रली। एंसेस्ट्रली का मतलब अगर हम समझने का प्रयास करेंगे बेटा तो क्या है हमारा? कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली का मतलब होता है बेटा लगातार, किसी कार्य को लगातार करते रहिए। यहां पे हमने आपको बताया विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी चीज को मतलब जो कार्य को हम कर रहे हैं, जिस चीज को हम कर रहे हैं उसके बीच में कोई इंटरप्शन ना हो। जहां पर बेटा इनका मतलब अगर जहां कहीं भी आज ध्यान रखिएगा आप लोग बेटा, जिस भी किसी चीज में इनका अगर इन जुड़ जाता है, इनका मतलब बेटा 2 चीजें वहां पे निकलती हैं। एक इनका मतलब नॉट होता है और एक इनका मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक मतलब और निकलता है इनसाइड होता है। तो नॉट का मतलब अगर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या दिया है? विदाउट इन। इनकी मतलब अगर इनका मतलब हम समझने का प्रयास करें नॉट, अर्थात इसका कहने का मतलब ये है उनकी लगातार उनमें कोई इंटरप्शन ना हो, चीजें कंटिन्यू क्या होती हैं? चलती रहे। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है बेटा? इंट्रेपिड। क्या है बेटा? इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है फियरलेस। अगर हम लोग फियरलेस की बात करें तो हमारा क्या होगा बेटा? निडर। क्या होगा बेटा? निडर। जरा बेटा एक बार हम लोग बच्चों एक बार हम लोग फिर से अपने पूरे वर्ड पे एक बार आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं। आप हमारे साथ बच्चों साथ साथ बोलिएगा, जिससे आपको प्रोनाउंस में प्रॉब्लम ना हो, आप चीजों को अच्छे ढंग से प्रोनाउंस कर सकें और चीजों को अच्छे ढंग से सीख सकें। हम बार बार शब्द को इसलिए रिपीट करते हैं जिससे बच्चों आप लोग भी बोलने का प्रयास करें। एक एक वर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा,
बच्चों स्टार्ट में ही मैंने बता दिया था कि बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है, और वही बूंद बूंद से क्या होता है बेटा, सागर भरता है, ओशन होता है, लेक होती है, पॉन्ड्स होती है, झील्स एक दिन क्या होती हैं, सारी चीजें फिल हो जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो रेन होती है वो ड्रॉप ड्रॉप होती है, एक बूंद बूंद करके सोचिए कि कितनी चीजें हो जाती हैं। वैसे ही अगर हम आप देखें तो हम एवरीडे अगर हम 10 वोकैब को हम लोग अगर पढ़ते हैं बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरीडे हमारे पास 10 वर्ड पावर हमारे हाथ हैंड में आ रहे हैं, 10 वर्ड पावर हमें मिल रहे हैं। एक दिन में अगर हमको 10 वर्ड मिल रहे हैं तो इट मींस दैट अगर हम कंटिन्यू इस चीज को करते रहेंगे तो एक समय बेटा ऐसा रहेगा जब हमारे पास ढेर सारा वर्ड पावर हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हमको इंग्लिश में कभी हेजिटेशन नहीं होगी। आज कुछ बच्चों में प्रॉब्लम ये होती है वो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। इंग्लिश ना बोल पाने का रीजन सिर्फ इतना होता है कि ना तो बच्चे सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम आप लोगों को बताने के साथ साथ हम प्रोनाउंस करते हैं ताकि आप चीजों को प्रोनाउंस करना भी सीखें और धीरे बोलना भी सीखें, क्योंकि जिस दिन आपके पास वर्ड पावर हो जाएगा तब तो आप इंग्लिश के शहंशाह हैं। चलिए हम अपना समय ना वेस्ट करते हुए हम चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो पहला वर्ड हमारा क्या था बेटा, फॉरगो। क्या था बेटा, फॉरगो। सेकेंड वर्ड हमारा क्या था, डेरिजन। क्या था, डेरिजन। थर्ड वर्ड हमारा क्या था, एक्सक्लेप्ट। क्या था बेटा, एक्सक्लेप्ट था। फिफ्थ वर्ड हमारा क्या था, इंसेंसली। और फोर्थ वर्ड हमारा फोर्थ वर्ड क्या था बेटा, इंसेंसली। और फिफ्थ वर्ड क्या हमारा था, इंटरप्रेट। ठीक, तो चीजें आपके समझ में आई बेटा। साथ साथ बोलेंगे तो अच्छा सा प्रोनाउंस करेंगे, चीजें आपके समझ में आएंगी। आपको इंग्लिश में जो प्रॉब्लम होती है धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, दूर होगी, और एक दिन आपको अच्छा लगेगा कि वाकई में इंग्लिश क्या होता है। और एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों कि इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा जितना हम यहाँ पे आपकी वर्ड मीनिंग जो इंग्लिश में इसलिए लिखते हैं और इजी वर्ड में इसलिए लिखते हैं ताकि आप इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ें। इंग्लिश को अगर आप हिंदी में पढ़ने का प्रयास करेंगे वहीं से आपका डिमोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब इंग्लिश आप पढ़ रहे हो तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हिंदी वर्ड को अवॉइड कीजिए। हिंदी वर्ड को अगर आप अवॉइड करेंगे, इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ेंगे तो चीजें आपके समझ में बहुत बेहतर तरीके से आएंगी और आपको खुद लगेगा कि आप चीजों को बेहतर तरीके से सीख रहे हो। चलो बच्चों, एक बार आप लोग हमने 5 वर्ड आपको बताए हैं, एक बार आप फटाफट इस पे एक नजर डाल दीजिए, फिर अगले 5 वर्ड के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, जहां तक आई होप कि आप लोगों ने एक बार फिर से देख लिया होगा इन 5 वर्ड को। चलिए हम आगे बात करते हैं बेटा। अगला वर्ड हमारा क्या बेटा, लैक्वेसियस है। क्या बेटा, लैक्वेसियस है। सॉरी, क्या है हमारा अगला वर्ड, हाँ लैक्वेसियस है। क्या है बेटा, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो लैक्वेसियस है। लैक्वेसियस का मतलब होता है बेटा टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है, आप जानते हैं टॉकेटिव कौन होता है, जो ज्यादा बोलता है, जो क्या होता है, ज्यादा बोलता है, वो क्या होगा, टॉकेटिव होगा। ठीक है, जो लैक्वेसियस है इसका मतलब क्या होगा, टॉकेटिव। टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील, मतलब वो जो बहुत ज्यादा बोलता हो, क्या हो, जो बहुत ज्यादा बोलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैक्वेसियस कहते हैं। अब अगला नेक्स्ट हमारा 7th वर्ड है बेटा आर्टफुल। आर्टफुल अगर हम समझने की बात करें तो आर्ट का मतलब कलाकार, जैसे कहते हैं आप लोग, आर्ट का मतलब हम लोग भाई कला से लेते हैं। अब यहाँ आर्ट का मतलब कनिंग, यहाँ बताया गया है आपको, कनिंग का मतलब होता है चालाक। क्या होता है, चालाक। आर्टफुल का मतलब क्या होता है बेटा, चालाक। भाई उसके अंदर आर्टफुल का मतलब उसके अंदर कला है, चीजों को अच्छे ढंग से क्या करता है, समझ जाता है, तो क्या उसकी आर्ट ही तो है, क्या है उसकी, वो आर्ट ही तो है। इसलिए आर्टफुल में से आपका क्या होता है बेटा, आर्टफुल का मतलब होता है आपका चालाक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, मेटिकुलस। मेटिकुलस का हम लोग क्या समझते हैं बेटा, केयरफुल, शोइंग अ ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स। ठीक है, शोइंग टू, देखो बेटा इसका मतलब होता है, अगर हम देखने का प्रयास करें, मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है शोइंग अ ग्रेट डील। इसका मतलब हमारा बेटा होता है, मेटिकुलस का मतलब होता है सतर्क। क्या होता है, सतर्क। यहाँ जैसे हमने आपको बताया केयरफुल, किसी चीजों के प्रति एकदम केयरफुल रहना, मतलब एकदम अवेयर रहना, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग कहते हैं मेटिकुलस। क्या कहते हैं उसे हम लोग, मेटिकुलस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा बेटा क्या है,
सिंसियर। क्या है बेटा हमारा नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है सिंसियर। सिंसियर का मतलब होता है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है बेटा निंदा करना। जो हमारा अगला वर्ड है क्या बेटा सिंसियर। सिंसियर का मतलब होता है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज को अगर समझने का प्रयास करें, एक्सप्रेशन सर्व डिसअप्रूवल ऑफ, इसका मतलब होता है बेटा आपका क्या होता है हमारा होता है निंदा करना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना। हम अगले वर्ड की बात करते हैं बेटा मीक। मीक हमारा जो वर्ड है इसका मतलब क्या है सबमिसिव। सबमिसिव अगर हम मीक की बात करें तो मीक का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है बेटा मीक का मतलब होता है विनम्र। सबमिसिव का मतलब यहाँ जो आपका सबमिसिव है बेटा वो मीक का क्या है सिनोनिम है। मीक का क्या है बेटा सिनोनिम है। तो ये हमारा मीक का मतलब होता है विनम्र। और यहाँ पे दिया गया क्वाइट जेंटल एंड द इजली, इसका मतलब जो एकदम चीजों को नॉर्मल तरीके से एकदम अच्छे तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करता है, चीजों को समझता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं मीक कहते हैं। तो बच्चों आज की हमारी ये वोकैब की क्लास थी। अब आप लोगों को नेक्स्ट डे वोकैब की क्लास मिलेगी। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बाहर निकलने से बचें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। और बच्चों ध्यान रखिएगा जब बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।